हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पौधे के भाग और उनके कार्य के बारे में पढ़ाएंगे कि पौधे के कौन-कौन से भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का क्या-क्या कार्य होता है। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। पहले जानते हैं कि पौधे के कौन-कौन से भाग होते हैं। देखिए इस चित्र में पौधे के दो भाग होते हैं। पहला होता है जड़ तंत्र, जिसे रूट सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा होता है प्ररोह तंत्र, जिसे शूट सिस्टम भी कहते हैं। जड़ तंत्र में जड़ आती है, जड़ जिसे रूट भी कहते हैं, जो जमीन के अंदर होती है, तथा प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, फूल और फल आते हैं, जो जमीन के ऊपर होते हैं। तना को स्टेम भी कहते हैं, पत्ती को लीफ भी कहते हैं। जब पत्ती एक है तो उसको हम लीफ कह रहे हैं, और जब बहुत सारी पत्तियों को इंडिकेट करते तो उसको हम लीव्स कहते। फूल को हम फ्लावर भी कहते हैं, तथा फल को हम फ्रूट भी कहते हैं। आइए अब प्रत्येक भाग की डिटेल स्टडी करते हैं। पहला है जड़ तंत्र, जिसको हम रूट सिस्टम कह रहे हैं। रूट सिस्टम में जड़ आती है। जड़ की सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें मूलरोम कहते हैं। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है कि एक मोटी जड़ है और उससे छोटे छोटे रोए निकले हुए हैं, जिसको रूट हेयर भी कहते हैं, क्योंकि यह हेयर लाइक संरचना है। बहुत महीन महीन संरचनाएं हैं ना, इसलिए इसको हम मूलरोम कह रहे हैं। अब जड़ का क्या कार्य होता है? जड़ पौधे को भूमि में जमाए रखती है। अगर हम किसी पेड़ को जमीन से उखाड़ेंगे तो नहीं उखड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि जड़ पौधे को भूमि में जमाए रखती है। जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। यदि हम खाद या पानी को पौधों की जड़ों में डालते हैं तो जड़ क्या करती है, उसको सोख लेती है ना, और ज़रूरत के अनुसार पौधों के विभिन्न भागों में भेजती रहती है। तो ये तो हुआ जड़ तंत्र। कुछ पौधों की जड़ें भोजन एकत्र करने वाली होती हैं। देखिए भोजन एकत्र करने वाली जड़ें कौन कौन सी हैं। शलजम, मूली, गाजर की जड़ों को खाया जाता है। इन पौधों की पत्तियों द्वारा बना भोजन जड़ों में एकत्र हो जाता है, जिसके कारण जड़ें फूलकर विशेष आकार वाली हो जाती हैं। तो शलजम, मूली और गाजर की जड़ों को हम खाते हैं, जिसमें पत्ती द्वारा बना भोजन जड़ में एकत्र हो जाता है। कुछ पेड़ पौधों में सहारा देने वाली जड़ें होती हैं, जैसे देखिए बरगद का पेड़ है। बरगद में जड़ें शाखाओं से निकलती हैं। शाखाओं से जड़ें निकली हुई हैं ना, तो ये क्या करती हैं, ये जो बरगद का पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है, और इस बड़े आकार को, बरगद के पेड़ के बड़े आकार को ये जड़ें सहारा देती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मनी प्लांट। मनी प्लांट में जड़ें तने से निकलती हैं, जो इसके ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। मनी प्लांट का पौधा ऊपर तक चढ़ता है ना, तो ये इन्हीं जड़ों के सहारे ऊपर चढ़ता है। ये देखिए पौधे का दूसरा भाग, जिसे प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें तना, पत्ती, फूल और फल आते हैं। इसमें पहला है तना, जिसको स्टेम भी कह रहे हैं। देखिए तना का क्या कार्य होता है। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। देखिए चित्र में क्या दिख रहा है कि पौधा तने के सहारे ही तो खड़ा है। तने से शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल लगते हैं। देखिए क्या है, तने से बहुत सारी शाखाएं निकली हैं, और इन्हीं शाखाओं पर पत्ती, फूल और फल पाए जा रहे हैं ना। तने में छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो तने की नलिकाएं दिखेंगी हमको कैसे? ये देखिए तने का कटा हुआ हिस्सा है, जिसे हैंड लेंस की सहायता से देखने पर रंगीन नलिकाएं दिखती हैं, जिसकी सहायता से तना जल, पोषक तत्वों और पत्ती द्वारा बना भोजन पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मतलब तने की जो नलिकाएं हैं
वो एक पाइपलाइन की तरह कार्य कर रही हैं ना, जो जल, पोषक तत्वों और पत्ती द्वारा बना भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा रही है। तो तना एक पाइपलाइन की तरह कार्य कर रहा है। कुछ तने भोजन संचित करने वाले होते हैं। देखिए, भोजन संचित करने वाले भूमिगत तने कौन कौन से हैं। कुछ पौधों में तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर धंस जाती हैं तथा भोजन संचित कर ये शाखाएं सिरों पर फूल जाती हैं, जैसे आलू और हल्दी। आलू और हल्दी में जो तने से शाखाएं निकली हैं वो भूमि के अंदर धंस गई हैं और भोजन संचित करके सिरों पर फूल गई हैं, जिससे आलू और हल्दी बन गया है। तो आलू और हल्दी भोजन संचित करने वाले भूमिगत तनों के उदाहरण हैं। कुछ पौधों के तने कोमल होते हैं, जिन्हें कोमल तने वाले पौधे कहते हैं। जैसे देखिए चित्र में पालक और मनी प्लांट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने मजबूत होते हैं, जिन्हें मजबूत तने वाले पौधे कहते हैं। जैसे देखिए आम और नीम का पौधा। प्ररोह तंत्र सूट सिस्टम का दूसरा भाग है पत्ती, जिसको लीफ भी कहते हैं। आइए देखते हैं पत्ती का क्या कार्य है। पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित भी कहते हैं, के कारण होता है। इसकी दो सतहें होती हैं, ऊपरी तथा निचली। इन सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है तथा पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है उसको पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये देखिए चित्र में पर्णरंध्र को हैंड लेंस की सहायता से दिखाया गया है। इस रंध्र की सहायता से पत्ती ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान करती है तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करती हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य संपन्न करती हैं। देखिए पत्ती के कौन कौन से कार्य हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, जिसको ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। श्वसन, जिसको रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो पहले समझते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सूर्य के प्रकाश में पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया केवल दिन में होती है, मतलब पौधों की पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। तो हम पत्ती को पेड़ का रसोई घर भी कह सकते हैं, क्योंकि भोजन का निर्माण रसोई घर में ही होता है। तो पत्ती पेड़ की रसोई घर तो हुई ना। आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रंध्र के द्वारा आ रहा है, पत्ती में आता है तथा जल, जो जड़ से तने की नलिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचती हैं, तथा पत्ती का जो क्लोरोफिल होता है, पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं। क्योंकि भोजन बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है ना, तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है, जिसका उपयोग हम लोग सांस लेने में करते हैं और पौधे भी सांस लेने में करते हैं। अब देखते हैं श्वसन क्रिया या रिस्पायरेशन पौधों में कैसे होता है। हमारी तरह पौधे भी सांस लेते हैं। सांस लेने की इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे पौधे भी सांस लेते हैं। पौधे पर्णरंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार पौधे भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। लेकिन एक समझने वाली बात है कि पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। वाष्पोत्सर्जन, जिसको ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं,
देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पर्णरंध्रों के माध्यम से होती है। मतलब जड़ जो पानी अवशोषित करता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। आइए वाष्पोत्सर्जन क्रिया को एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है। एक पौधा है जिसकी शाखा को पत्ती सहित पॉलीथीन से बांध दिया गया है और उसको 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया गया है। थोड़ी देर बाद क्या दिखता है, 2 घंटे बाद, कि पॉलीथीन की थैली में जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि ये जल की बूंदें कहाँ से आई। ये जल की बूंदें वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा आई। ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा निकली वाष्प पॉलीथीन से टकराकर ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल गई, जो हमें दिखाई दे रही हैं। तो समझ में आया ना, वाष्पोत्सर्जन क्रिया यही होती है। अब देखिए फूल, जिसको हम फ्लावर भी कहते हैं। फूल पौधे का सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। फूल ही तो होता है पेड़ का जो हमें आकर्षित करता है। आइए फूल के भाग के बारे में देखते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं। बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। बाह्य दल, जिसको सेपल्स भी कहते हैं, ये फूल के सबसे बाहर की जो हरी हरी पंखुड़ियाँ होती हैं उसको बाह्य दल कहते हैं। देखिए इसमें दिख रहा है ना, जो हरे रंग का है, और ये फूल के अन्य भागों की रक्षा करता है। दल, जिसको हम पेटल्स, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, जो रंगीन भाग है, जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको हम दल कहते हैं या पंखुड़ी कहते हैं। तीसरा भाग है पुंकेसर, जिसको हम स्टेमन कहते हैं। इसमें देखिए कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएं हैं, दिख रही हैं ना, जिसका ऊपरी सिरा कुछ फूला हुआ है, तो इस भाग को हम पुंकेसर कहते हैं। और चौथा भाग है स्त्रीकेसर, जिसे हम पिस्टिल भी कहते हैं। ये फूल के मध्य में ठीक कीप जैसी संरचना दिख रही है ना, इस भाग को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। अब आगे देखिए फल और बीज, क्योंकि फूलों से ही फल बनते हैं। चित्र में देखिए आम का पेड़ है जिस पे बौर लगी हुई है। यही आम का फूल है जिससे आम का फल बन रहा है, तथा फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं, जैसे आम के फल में बीज पाया जाता है ना। फूल पौधों की वंश वृद्धि के लिए फल तथा बीज का निर्माण करते हैं। मतलब अगर बीज से ही तो नए पौधे का फिर निर्माण होगा, तो फूल पौधे की वंश वृद्धि के लिए फल और बीज का निर्माण करता है। कुछ फलों में एक बीज होते हैं तथा कुछ फलों में अनेक बीज होते हैं। जैसे चित्र में देखिए ये आम का फल है जिसमें एक बीज होगा, और मटर है जिसमें बहुत सारे बीज हैं ना,